जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो विपिन चंद्रा वाली जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की मिनी सीरीज चल रही है, उसका ही वीडियो नंबर 2 है। अभी मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, तो 2-4 मिनट जितने भी हो सके, 1 पेज 1.5 पेज आधा पेज जितना भी होगा इस वीडियो में होगा। उसके बाद में मैं बाद में बनाऊँगा। पहली वीडियो करवाई थी उसमें हमने लगभग 8 पेज करवाए। ठीक है, लगभग क्या पूरे 8 पेज करवाए। इन 9th पेज नंबर से स्टार्ट है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ तक हो गई थी कि जो शासकों की आर्थिक और राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी। मतलब जो अलग अलग राजा वगैरह थे वो एक दूसरे से लड़ते तो दोनों का नुकसान होता। ठीक है, तो उनकी क्योंकि शक्तियाँ समान लेवल पर थी, कोई कमज़ोर या कोई ताकतवर नहीं था, सब बराबर थे। तो उसके आगे देखते हैं कि भाई सार्वजनिक स्थानों की नियुक्तियों, जो सार्वजनिक स्थान है, ठीक है, उनकी नियुक्तियों, सेना में भर्ती या नागरिक सेवाओं में ये शासक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे। ठीक है, और जब लोग किसी सत्ता अथवा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनके शासक का धर्म क्या है। इसलिए इस बात का कोई आधार नहीं मिलता है कि मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई और चारों ओर अराजकता फैल गई। वही कह रहा है कि भाई मतलब कि धर्मनिरपेक्षता जो है वहाँ हमें देखने को मिली। कोई एक धर्म के रेस्पेक्ट में सपोर्ट या जो है विरोध नहीं होता था। ठीक, और उस समय पे क्या हुआ, उसके बाद में फिर क्या हुआ, जो जब साम्राज्य टूट ही गया था तो अराजकताएँ फैल गई और कानूनी व्यवस्था जो है मतलब काफ़ी बिखर गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूसरे लोग, नादिर शाह वगैरह आए, अब्दुल्ला अहमद शाह अब्दाली आया, वो लोगों ने अटैक करा। अब्दाली तो नादिर शाह का जो है सेनापति था, काफ़ी कुशल, वो तो बार बार आता था, बार बार अटैक करता था। ठीक, तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उसके बाद वास्तविकता तो यह है कि भाई 18वीं शताब्दी में प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में जो भी अव्यवस्था विद्यमान थी वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का परिणाम थी। जो मतलब कि भारत के राज्यों में जितनी भी व्यवस्थाएं विद्यमान थी, ये जाति और धर्म के नाम पर जो लड़ना और एक दूसरे से, वो सभी ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का ही मतलब एक रिजल्ट थी कि ये लोग एक हैं, इनमें बीच में फूट डालो, फिर हम इनको कूट डालेंगे। ठीक, हाँ, यह बात सही है कि 17वीं सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुए थे, इनमें से कोई भी राज्य उनको रोकने में सफल नहीं हो पाया। इनमें से सभी राज्य मूल रूप से कर उगाहने वाले राज्य बने गए। भाई जो 17वीं शताब्दी में जो संकट आए थे, 1507 के आसपास, तो 1707 के आसपास जो मतलब जब इसकी मृत्यु हो गई थी और औरंगजेब की, उसके बाद में तो ये सब चीज़ें मतलब 13 करोड़ रुपए ही बचे थे बस। ठीक है, तो उस समय जो आर्थिक संकट उभरे, उनका खामियाजा मतलब भुगतना ही पड़ा। उनकी जो है रिकवरी नहीं हो पाई एक तरह से देखा जाए। क्यों, सभी के सभी जो है मतलब सिर्फ कर उगाने में लगे रहे, जनता की किसी को पड़ी नहीं। उधर किसानों का शोषण हो रहा है, इधर सरदारों के साथ भेदभाव हो रहा है, इधर जो मतलब सभी लोग। तो जमींदारों और जागीरदारों की संख्या तथा राजनीतिक ताकत में लगातार वृद्धि होती गई। जो जमींदार है वो बढ़ते गए, जमींदार और जागीरदार बढ़ते गए। ठीक है, और कृषि से होने वाली आमदनी के लिए लगातार आपस में झगड़ते रहे। ठीक, इसके साथ साथ किसानों की हालत जो है दिनों दिन बिगड़ती चली गई। जो किसान उपजा रहे उनकी किसी को नहीं पड़ी है, उनसे जो आमदनी हो रही है बस आपस में लड़ रहे हैं, मैं लूँगा, इनकी किसी ने नहीं सोची। ठीक, अभी भी वही हो रहा। जहां इन राज्यों ने आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने दिया बल्कि विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश भी की, लेकिन राज्यों के आधारभूत औद्योगिक और वाणिज्यिक ढांचे को आधुनिक रूप देने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मतलब कि आंतरिक व्यापार को तो ठप होने नहीं दिया और विदेशों से भी वाणिज्यिक ढांचे को आधुनिक रूप मतलब जो विदेशों से व्यापार कर रहे थे उसको भी जारी रखा, लेकिन कुछ उसमें आधुनिक रूप नहीं दिया, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया। ठीक है, आंतरिक व्यापार चलता रहा, विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश कर ली होगी, लेकिन एक होता है ना मॉडिफिकेशन, मतलब समय के साथ साथ बदलना अपने आप को, वो इन्होंने नहीं किया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ये बात साफ हो गई कि वे आपस में क्यों नहीं संगठित हो सके और विदेशी आक्रमणों को विफल करने में क्यों उन्हें सफलता हासिल नहीं हो सकी। ठीक है, आ जाओ हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक, हैदराबाद और कर्नाटक क्या है जी? निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने 1734 में
हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने। औरंगजेब के बाद के समय के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी। इसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त था। 1720 से लेकर 1722 के बीच में दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और वह 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा था। ठीक है, मगर हुआ क्या कि वह जल्दी ही वजीर के काम से तंग आ गया। वो आ गया भाई, कॉल निकलना पड़ेगा। हेलो, हाँ नीलेश भाई, ठीक है मैं आता हूँ।